नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिनेश शर्मा ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आप लोगों को पता होगा हम साइकेट्रिक और इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। आज जो हम लोग बात करना चाहेंगे वो कुछ स्पेसिफाइड एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स पर बात करेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो है फोबिया। अब देखो, फोबिया जो है एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको पता है कि एग्जाम्स में प्रश्न कहीं से भी आ सकता है। तो ये साइकेट्रिक रिलेटेड एक हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत पहले तो आप हेडिंग लगाओ, फिर मैं आगे बात करूँगा। तो सबसे पहले तो हेडिंग, और हेडिंग के अंतर्गत आपने यहाँ लिखना है फोबिया। अब देखो, फोबिया, तो सबसे पहले तो आपको यहां पर ये पता चल जाना चाहिए कि दिस इज ए एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर, या आप बोल सकते हो एबनॉर्मलिटी। पहला पॉइंट तो आपके माइंड में यही होना चाहिए। फिर जब एग्जामिनर आपको पूछेगा कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एंजाइटी डिसऑर्डर, तब हम ओसीडी के बारे में बताएंगे। बात समझ में आ रही है। कहने का बेसिक मतलब है कि एंजाइटी डिसऑर्डर बहुत सारे, फोबिया खुद एंजाइटी भी है, जनरलाइज एंजाइटी है, आपके ओसीडी है, ये सारे के सारे एंजाइटी रिलेटेड ही हैं। और इन एंजाइटी रिलेटेड में मोस्ट कॉमन ओसीडी होता है, वो मैं आपको जब ओसीडी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। लेकिन यहां पर पहला पॉइंट आप ये समझ लीजिएगा कि फोबिया भी कैसा डिसऑर्डर है, एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है। अब फोबिया, और फोबिया जनरली जो वर्ड है वो फोब्स से लिया गया है। ध्यान से सुनना कि फोबिया जो है एक ग्रीक वर्ड, जिसको कि फोबोस बोलते हैं या फोब्स बोलते हैं, उससे लिया गया है, और जिसका बेसिक मतलब होता है फियर, डर। तो ये जो डर है, ये अगर किसी वस्तु विशेष से है या रियलिस्टिक है तो वो फोबिया में नहीं आएगा। जनरल पॉइंट है कि इरेशनल फियर, इरेशनल का मतलब होता है बिना कारण, रेशनल का मतलब होता है कारण, इरेशनल का मतलब बिना कारण, कि बिना कारण का डर अगर किसी वस्तु विशेष से है, बिना कारण का डर आने वाली स्थिति परिस्थिति से है, बिना कारण का डर किसी भी एक्टिविटी से है, या बिना कारण का डर किसी भी सिचुएशन या परिस्थिति से है, तो इस डिजीज या इस डिसऑर्डर को हम लोग फोबिया के नाम से जानते हैं। बिना कारण का बेसिक मतलब है कि मान लीजिए कि आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद आप बस स्टैंड पे पहुंचे, रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, और लोग आपको देख रहे हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, ओवर क्राउडेड एरिया है, तो बहुत लोग उस ओवर क्राउडेड एरिया से ही डर जाते हैं। घर से बाहर निकलने से भी डरते हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे कि वो बाथरूम सिंगिंग तो बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन अगर उनको कहा जाए कि स्टेज पर आकर के आप एक गाना गा दीजिए, डांस कर दीजिए, या कोई स्पीच भी दे दीजिए, तो उनके पसीने पसीने छूट जाते हैं। दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोबिया। भाई, जो स्टेज पे है वो सोशल फोबिया, जो कहीं बाहर जा रहे हैं वो एगारोफोबिया, अलग अलग प्रकार के फोबिया हैं। ऊंचाई से डर, तो ये एक्टिविटी रिलेटेड भी है, सिचुएशन रिलेटेड भी है। बेसिक मतलब है कि बिना कारण का डर है। मान लो आपके सामने शेर खड़ा है और आप कह रहे हो मैं नहीं डरता, तो वो तो कारण है, डरना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन आप कह रहे हो यार मैं इधर से जाऊंगा और शेर आ गया मुझे खा गया, तो वो बिना कारण का डर है। कि भाई मैं यहां से जयपुर से निकला और मान लो मैं रास्ते में कहीं जा रहा हूं और मुझे सामने शेर मिल गया, तो ये क्या है, ये एक ऐसी एंजाइटी है जो डर पैदा कर रही है। तो बेसिक पॉइंट यहां पर यही है कि फोबिया, और फोबिया एक तो एंजाइटी रिलेटेड है। आपने यहां पर बताना है कि फोबिया is taken from a Greek word phobos या फोब्स। इसका जो बेसिक मतलब है वही फियर है।
इट मीन्स फियर। ध्यान से सुन लो, यहां हम लोग बात कर रहे हैं फोबिया, और फोबिया जो है एक एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर है। फोबिया जो है वो जनरली ग्रीक वर्ड, जो कि ग्रीक वर्ड शॉर्ट में क्या है, फोब्स, उससे लिया गया है, और फोब्स का मतलब होता है डर। बात समझ में आ रही है? अब प्रॉपर अगर हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, कि ये तो आपने बता दिया है। अब अगर प्रॉपर डेफिनेशन आप बताएं तो सबसे पहले आपने बोलना ही ये पड़ेगा इरेशनल फियर। इरेशनल मतलब बिना कारण का डर है किसी भी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और एक्टिविटीज से, वही क्या कहलाता है, फोबिया। तो आपने यहां बताना है इरेशनल फियर फ्रॉम ए ध्यान से सुनना, इरेशनल, इरेशनल का बेसिक मतलब होता है विदाउट रीजन, बिना कारण के ही हम लोग डर रहे हैं। तो प्रॉपर डेफिनेशन तो यही है, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कहा है इरेशनल मतलब विदाउट रीजन। तो आप यहां बताओ इरेशनल फियर फ्रॉम ए पर्टिकुलर सिचुएशन, एक्टिविटी एंड ऑब्जेक्ट that is known as फोबिया। ध्यान से सुन लें, यहां कहा जा रहा है कि फोबिया, और ये फोबिया की स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा दी गई है। ध्यान से सुनना कि ये जो डेफिनेशन आप देख रहे हैं, ये डेफिनेशन कौन सी संस्था के द्वारा दी गई है, तो है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको याद कीजिएगा कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन आर प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ द फोबिया, और ये स्पेसिफाइड डेफिनेशन है जो आप बता सकते हैं। चलें आगे, आपने बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट आप यहां पे बताओ कि फोबिया, और फोबिया जो है उसके बारे में कि कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, फोबिया को मैनिफेस्टेशन आप कैसे करेंगे। लेकिन जनरली मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि फोबिया जो है वो कॉमन से ही लक्षण आने वाले हैं, जहां पर आप लोग देखोगे एंजाइटी होगा, पैल्पिटेशन हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले जो मुख्य रूप से यहां पर आपको एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं वो हैं आपके टाइप्स या क्लासिफिकेशन। टाइप्स बोल दीजिए, या आप यहां कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोबिया। फोबिया का क्लासिफिकेशन आप बता सकते हैं। बेटा देखो, फोबिया और फोबिया का जो क्लासिफिकेशन आप बताएंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो आपके माइंड में नाम आना चाहिए, एगारोफोबिया। दूसरा नाम आना चाहिए सोशल फोबिया, और तीसरा नाम आना चाहिए, या तो लिखा हुआ हो सिंपल, सिंपल नहीं हो तो स्पेसिफिक फोबिया। दोनों ही बात एक है। तो देखो बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा कि फोबिया इरेशनल फियर, बिना बात बिना कारण का डर है, और ये बिना कारण का डर किसी भी वस्तु से हो सकता है। जैसे कुछ लोग पानी से ही डरते हैं, अब पानी से क्या, पानी क्या करेगा आपका, लेकिन फिर भी डरते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। तो ये पॉइंट एक तो आप समझ लें कि बिना कारण का डर है, और इस डर को अलग अलग तरीके से अगर आप क्लासीफाई करें या इसके टाइप्स की बात करें, तो सबसे पहले एगारोफोबिया आपने बताना है, सेकंड सोशल फोबिया, और तीसरा है सिंपल फोबिया।
तो फोबिया कैन बी क्लासीफाई इन दी 3 टाइप। कितने प्रकार से बेटा? 3 प्रकार से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। अब ये जो बेटा 3 प्रकार आप बता रहे हैं, इन 3 प्रकार में सबसे ज्यादा एक तो महत्वपूर्ण आपका एगारोफोबिया है, फिर भी वैसे तो सारे ही हैं, एक एक के बारे में हम लोग बात करते हैं। भाई सबसे पहले एगारोफोबिया, देखो ध्यान से सुने। एक तो आपको पता हो कि ये फोबिया किस प्रकार का है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल सिचुएशन, या फॉर एग्जाम्पल और कोई भी स्पेसिफाइड। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि एगारोफोबिया इज रिलेटेड टू सिचुएशन। अब एग्जामिनर आपको ये कह सकता है कि एगारोफोबिया रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, एक्टिविटी रिलेटेड फोबिया है, सिचुएशन रिलेटेड फोबिया है, या वस्तु विशेष रिलेटेड फोबिया है। तो आपने यहां पर सबसे पहले बताना है कि एगारोफोबिया एक सिचुएशन रिलेटेड फोबिया कहलाता है। अब देखो पहले तो आप डेफिनेशन लिख लें, और डेफिनेशन के अंतर्गत आपने यहां पर बताना है फियर या इरेशनल फियर, क्योंकि इरेशनल तो हम बोल ही रहे हैं, फियर फ्रॉम ए ओपन एक मिनट, हाँ भाई देखो, ओपन स्पेस, एक तो आप ये समझ लो, ये तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। इरेशनल फियर फ्रॉम ए ओपन स्पेस, ओपन बहुत खुली जगह है, उससे रिलेटेड जो डर है वो जनरली यहां पर आप बताएं। अब ये जो ओपन स्पेस रिलेटेड आप यहां पर कह रहे हैं, इसमें आप यहां पर बहुत से पॉइंट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फियर फ्रॉम द ओवर क्राउडेड एरिया, तो यहां पर आप इसको ऐसे ना बोलकर आप ये भी कह सकते हैं फियर फ्रॉम द ओवर क्राउडेड एरिया। ध्यान से सुन लें कि दोनों में कैसे भी आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि एगारोफोबिया, एगारोफोबिया इरेशनल फियर है, ओपन स्पेस से संबंधित, या आप कह सकते हो ओवर क्राउडेड एरिया से संबंधित हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं, तो देखो ध्यान से सुनना कि ये जो एगारोफोबिया आप बता रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में आप यहां पे कह सकते हैं फियर फ्रॉम द ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस प्रकार से भी एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द फोबिया असेस बाय द नर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर व्हेन ए क्लाइंट टोल्ड ही हैव द फियर फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट इन पब्लिक, कह सकते हो, या फियर इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसों में यात्रा करने से, या प्लेटफॉर्म पे जाने से, रेलवे स्टेशन पे जाने से, बस स्टैंड पे जाने से, इन सभी से उसको क्या लगता है? डर। तो आपने यहां बताना है, या आप उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं फियर ऑन बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, और एनी केव, कोई गुफा वगैरह में जा रहा है,
या इसके अलावा आप यहाँ पे कह सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल है, बस स्टैंड के ऊपर रिलेटेड हो सकता है, रेलवे स्टेशन रिलेटेड हो सकता है, केव रिलेटेड हो सकता है, या आप कह सकते हैं क्रॉसिंग ए लार्ज ब्रिज, कोई बहुत लंबा पुल है उसको क्रॉस कर रहे हैं, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है, एकदम ओपन स्पेस नजर आ रहा है। तो देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर हम कह रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलेटेड हो सकता है, रेलवे स्टेशन संबंधित हो सकता है, या हम यहां पर बोल रहे हैं कि बेसिकली पेशेंट को आप ये भी कह सकते हो फियर फ्रॉम ट्रैवलिंग अलोन, कि अगर एक व्यक्ति अकेले कहीं यात्रा कर रहा है ये उससे भी रिलेटेड हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। फियर फ्रॉम एलोन ट्रैवलिंग, अकेले ट्रैवल कर रहा है। तो बेसिक पॉइंट है कि अगारोफोबिया और अगारोफोबिया जहां पर व्यक्ति जो है ओपन स्पेस रिलेटेड, अकेला बहुत दूर जा रहा है, एकदम सब कुछ खाली दूर दूर नजर आ रहा है। कई बार आप देख लीजिएगा कि घने जंगल में से हमारी ट्रेन गुजर रही है तो भी कुछ लोग एकदम चुप हो गए, गेट वेट बंद कर लो ट्रेन के, ये क्या है? बेसिक पॉइंट है कि उस ओपन माहौल से वो व्यक्ति डर रहा है। ये आप बताओ। इसी के अलावा यहां पर मैं आपको एक प्रश्न लिखने वाला हूं। ये कहते हैं व्हाट इज द फोबिया वेयर ए क्लाइंट डू नॉट वांट टू get out from his home। ये कह रहे हैं कि वो फोबिया कौन सा है जब एक व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता है। बाहर निकलना नहीं चाहता है मतलब वो घर में ही रहना पसंद करता है। अब घर में रहने का मतलब यहां पर है कि अगर आप जयपुर के निवासी हो तो जयपुर में ही रहोगे। आप जयपुर से यात्रा करके उत्तर प्रदेश, जयपुर से यात्रा करके विदेशों में नहीं जाओगे या आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाओगे, क्योंकि बाहर जाने का, ओपन स्पेस में जाने का, बस स्टैंड पे जाने का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्रा करने का, उसको सभी प्रकार का डर यहां महसूस हो रहा है। और जनरली यही एगारोफोबिया कहलाता है। और एगारोफोबिया जहां पर मैंने आपको ये प्रश्न कहा है तो स्पेसिफाइड आंसर तो आप यहां दे सकते हैं गारोफोबिया आपने बताना है, इंपॉर्टेंट है भैया। जैसा मैं कह रहा हूं आप ध्यान दे लीजिएगा कि अगर आपको कहा जा रहा है कि फियर फ्रॉम गेट आउट फ्रॉम हिज होम, अपने घर से बाहर निकलने से डरना, जनरली आउट स्टेशन आउट डरना, भीड़ भाड़ से डरना, ये सब किस कैटेगरी में है? अगारोफोबिया। तो यहां तक आप बताओ। इसके अलावा आपको एग्जामिनर ये भी कह सकता है कि ये फोबिया किस प्रकार का है, तो आपने यहां पे बताना है कि अगारोफोबिया आर रिलेटेड टू सिचुएशन। अरे भैया परिस्थिति ही तो है, तो इस पॉइंट को भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसी के नीचे नोट डालें और नोट डाल करके 2 पॉइंट लिखो। अगारोफोबिया इज सिचुएशन रिलेटेड फोबिया। एक प्रश्न तो ये ध्यान दो। दूसरा पॉइंट आप ध्यान दो कि एग्जामिनर ये कह सकता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द फोबिया इन आवर सोसाइटी, कि हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो फोबिया देखा जाने वाला है वो फोबिया होता कौन सा है।
तो आप इसी का नाम लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं यहां इसको पॉइंट में लिखा रहा हूं, लेकिन आपको ये प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है, तो यहां पर आपने बताना है। तो ये कह सकते हैं अगारोफोबिया इज मोस्ट कॉमन टाइप या फॉर्म ऑफ फोबिया इन सोसाइटी, कि ये जो फोबिया है समाज में सबसे ज्यादा देखा जाता है। इसके अलावा फिर भी आप कह सकते हो कि मोस्ट कॉमन ऑब्जर्व इन फीमेल। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं एगारोफोबिया के बारे में, और अगारोफोबिया जो है ये सारे के सारे पॉइंट है जो आप यहाँ पर गिना सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपने ये ध्यान देना है कि ये जो अगारोफोबिया आप यहाँ पर कह रहे हैं, इसके अंतर्गत बेसिक पॉइंट यही है कि जो पेशेंट आप यहाँ पर कह रहे हैं, उस पेशेंट के अंदर अगर महिलाएं, जैसे मैं आपको यहां सीधा सा बता दूं, मान लीजिए आप किसी बस स्टैंड के ऊपर गए, आपने जाकर के अपना सामान रखा और आपके पास 2-4 लोग ऐसे आकर के भीड़ खड़ी हो गई। आप कहोगे यार ये मेरी तरफ ही क्यों खड़ा है, बार बार मुझे ही क्यों देख रहा है, आप अपना सामान उठा करके दूसरी तरफ चले जाओगे। तो ये चीज क्या है, आपको उस एरिया में उन लोगों से, उस भीड़ भाड़ से या उस ओपन स्पेस से एक डर सा महसूस होने लग जाता है। जनरली फीमेल में हो सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर आपको कहते हैं कि मोस्ट कॉमन कौन सा समाज में देखा जाने वाला फोबिया है, तो हमेशा आपका नाम आना चाहिए अगारोफोबिया। सिचुएशन रिलेटेड है, फीमेल में हो सकता है, यहां तक आप बताएं। अब इसी पॉइंट को आप देखो दूसरे तरीके से भी एग्जामिनर कह सकता है कि व्हाट इज द फोबिया अरे भाई expected when client have fear escape from the, एक बार लिखें आप यहां पे लिखें कि what is the phobia expected by the nurse when a client have fear escape from the difficulties, या आप यहां पे लिखें escape from his family या होम एनवायरमेंट, कि आपने यहां पे बताना है कि वो फोबिया कौन सा हो सकता है। जब एक व्यक्ति को डर है किस चीज का, एस्केप का मतलब वहां से बाहर निकलने से डर है, किससे, फैमिली या होम एनवायरमेंट, अपने घर के वातावरण से, परिवार से दूर जाना, बाहर निकलने का डर, घर से बाहर जाने का डर। अरे भैया किसी भी प्रकार से पूछे आपको बात समझ में आनी चाहिए। एस्केप रिलेटेड डिफिकल्टीज भी आप कह सकते हो। एस्केप मतलब भागने से संबंधित, क्यों लगता है कि यहां भीड़ भाड़ में भाग करके भी कहां जाऊंगा अगर मुझे कोई मारना चाहेगा। तो बेसिक पॉइंट है कि ये किसी भी प्रकार से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने का प्रयास करे तो हमेशा आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए एगारोफोबिया। बात समझ में आ रही है?
तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं स्पेसिफिक फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया के प्रकार के बारे में। तो यहाँ तक आप बताएं। तो पहला फोबिया आपका ये पूरा हो गया है। अब सुनिएगा, यहां तक आपने बताया है। नेक्स्ट जो प्रकार आप बताना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं सोशल। ध्यान से सुनना भाई, आप उसे कह सकते हैं सोशल फोबिया। अब ये भैया सोशल फोबिया क्या चीज है? सोशल नाम से ही समझ में आ रहा है, सामाजिक रूप से इन्वॉल्वमेंट होना, सामाजिक एक्टिविटीज से संबंधित है। अब देखो बेटा ध्यान से सुने कि सोशल फोबिया और सोशल फोबिया जो है, तो सबसे पहले तो आप यहां पर इस पॉइंट को समझ लीजिएगा कि बेसिकली क्या है इसका मतलब। तो आपने बताना है कि एक व्यक्ति जब सामाजिक एक्टिविटीज, स्टेज परफॉर्मेंस, समाज के सामने कोई भी पब्लिक एक्टिविटीज करने से अगर डरता है तो ऐसा फोबिया क्या कहलाता है? सोशल। उदाहरण में जैसे मैंने कहा स्टेज के ऊपर या टीचिंग कर रहे हैं लोगों के सामने, तो भैया एक व्यक्ति अकेले में खड़ा होकर ऐसा करते हैं ऐसे करते हैं, लेकिन जैसे मान लो कि मैं आपके सामने यहां ऑनलाइन बता रहा हूं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि ऑनलाइन तो खड़े हो जाएंगे लेकिन ऑफलाइन में उनके पसीने आने लग जाते हैं। चीज क्या है कि वहां पर यह कहा जा रहा है कि पब्लिक के सामने, या आप देखना कि बहुत लोग ऐसे हैं कि रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डाल देंगे लेकिन लाइव सेशन आने में पसीने आने लग जाते हैं। कहने का मतलब है कि पब्लिक के सामने स्टेज के ऊपर जो लाइव परफॉर्मेंस अगर देने का डर है, कुछ बोलने का डर है, तो ऐसा ही फोबिया क्या कहलाता है? सोशल फोबिया कहलाता है। पहले डेफिनेशन लिखो। आपने बताना है कि इरेशनल फियर फ्रॉम ए पब्लिक या स्टेज परफॉर्मेंस, कि पब्लिक परफॉर्मेंस या स्टेज परफॉर्मेंस रिलेटेड जो फोबिया है वो जनरली सोशल फोबिया कहलाता है। तो आपने यह बताना है कि कैसा है तो इरेशनल ही, लेकिन पब्लिक परफॉर्मेंस, पब्लिक के सामने या स्टेज परफॉर्मेंस रिलेटेड जो फोबिया होता है वो जनरली सोशल फोबिया कहलाता है। अब सोशल फोबिया के बारे में आप यहां पे ध्यान दें। एक तो प्रश्न पहले लिखना ब्रैकेट मार्क करके, या पहले एक बार एग्जाम्पल लिख लो, चलो प्रश्न बाद में लिखाऊंगा भाई। इससे रिलेटेड एक बार एग्जाम्पल आप मेंशन कर ले। यहां पर आपने बताना है फियर फ्रॉम स्पीच ऑन स्टेज। दूसरा आपने बताना है सिंगिंग, डांसिंग, या इसी में आप ऐड कर ले टीचिंग भी आप कह सकते हैं, टीचिंग। तो सिंगिंग, डांसिंग, टीचिंग दूसरों के सामने या कोई भी एक्टिंग। तो कहने का बेसिक मतलब है कि सोशली रूप से परफॉर्मेंस करने का जो डर है वो जनरली सोशल फोबिया कहलाता है। और ये जो सोशल फोबिया आप यहां पर बता रहे हैं उसमें और भी बहुत से पॉइंट शामिल कर सकते हैं। देखो बेटा ध्यान से सुनना, हमने यहां कहा कि सिंगिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, डांसिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स, या टीचिंग तो है ही। तो सिंगिंग और डांसिंग में आप कह सकते हो इन फ्रंट ऑफ अदर्स, या बोल सकते हो ऑन स्टेज। कैसे भी बेसिक मतलब मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक के सामने आने से या पब्लिक के सामने कोई भी एक्टिविटी करने से अगर व्यक्ति डरता है तो वो फोबिया क्या कहलाता है?
ये आप बताएं। अब देखिएगा इससे रिलेटेड और दो स्पेसिफाइड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो आपने यहां पर बताना है कि ये जो सोशल फोबिया होता है इसके अंतर्गत एक प्रश्न लिखूं या पहले आप यहां नोट डाल कर लें। आप कह रहे होंगे कि सर बोलते हैं एक प्रश्न लिखूं और फिर लिख नहीं रहे हैं। कोई नहीं, बताऊंगा, आप बेफिक्र रहें। देखो पहला पॉइंट तो आप बताओ, जैसे हमने कहा था कि एगारोफोबिया सिचुएशन रिलेटेड है और ये कैसा है, एक्टिविटी। तो आपने एक तो बताना है कि सोशल फोबिया इज related to एक्टिविटी फोबिया। भाई पहला पॉइंट तो है, मान लीजिए एग्जामिनर कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्टिविटी रिलेटेड फोबिया, तो सोशल फोबिया एक एक्टिविटी रिलेटेड फोबिया की कैटेगरी में आता है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप यहां पे ध्यान से सुनिएगा कि आपको अब तो प्रश्न लिखने वाला हूं, यहां पर सुने। मान लीजिए एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट इज द फोबिया एक्सपेक्ट व्हेन ए क्लाइंट हैव fear from signature in his check in front of other या बैंक। देखो स्पेसिफाइड तरीके से ही समझना, जब स्पेसिफिक प्रश्न है तो यहां पर आपने बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, आप कभी बैंक जाते हो पैसे निकालने या जमा कराने, विड्रॉल या सब जमा कराने, तो आप देखना बहुत लोग ऐसे छुपाकर और चुपके से साइन करते हैं, या कोई उनको कहता है साइन करो, हाँ मैं करके लाता हूं, या उसको छुपाकर से करते हैं। उनको लगता है कि उनके साइन सिग्नेचर जो वो चेक पे कर रहा है वो कोई कॉपी कर लेगा और उसके अकाउंट को खाली कर देगा। तो कहने का बेसिक मतलब है कि पब्लिक के सामने, दूसरों के सामने भी वो चेक पर भी साइन करने से कतराते हैं कि कहीं उनके साइन को कोई कॉपी ना कर ले। और ऐसा फोबिया भी किस कैटेगरी में आ रहा है, तो यहां पर भी आप कह सकते हैं ये कैसा फोबिया है बेटा, सोशल फोबिया कहलाता है। बता सकते हैं। चलो जी यहां तक आप ध्यान दें। इसी के अंतर्गत देखो मैंने यहां पे कहा कि ये अलग अलग तरीकों से आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। इसके अलावा आपको यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इन ओवर सोसाइटी वेयर सोशल फोबिया आर एब्सेंस। ये कह रहे हैं कि हमारे समाज में वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके अंतर्गत सोशल फोबिया जो होता है वो बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता है। अब आप देख लो कि हमारे जो नेता लोग हैं, टीवी चैनल के ऊपर जो टीवी एंकर्स हैं, कुछ भी बोल देते हैं और अगले दिन भूल सुधार, या पता ही नहीं है कितने नेताओं ने क्या क्या आज तक बोल दिया, उनको समाज का, आपका, हमारा कोई डर नहीं है। तो बेसिकली आपने यहां पर बताना है कि आप सीधा सीधा आप कह सकते हो कि भाई पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स हैं उनमें कोई डर नहीं है। इसके अलावा आप कह सकते हैं टीवी एंकर
जो हैं उनमें कोई डर नहीं है। जैसे मुझे याद है कि ये जो पॉलिटिकल लीडर वाला है ये आपके पीजीआई में जनरली आ चुका है। तो सीधा सीधा आप पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि सोशल फोबिया, आप और हम तो सामाजिक प्राणी हैं, और आप हम सामाजिक प्राणी हैं, कोई भी बात बोलने से पहले 2 बार डरते हैं, अरे यार बोलेंगे मान लो फिर उसने कुछ कहा, वो क्या सोचेगा क्या समझेगा। और बहुत लोग ऐसे कुछ भी बोल देते हैं, और कुछ भी बोल देते हैं क्योंकि उनको किसी भी व्यक्ति का कोई डर नहीं है, समाज का कोई डर नहीं है। तो ऐसा ही फोबिया क्या कहलाता है? सोशल फोबिया कहलाता है। इसके अलावा आपको यहां पर पता है, इसी के अंतर्गत आप और बहुत से एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप देखना कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका कह सकते हैं कि यूरिन भी पास करने के लिए, बहुत लोग ऐसे रोड पे खड़े होकर के कहीं पे भी पास कर देते हैं, उनको कोई सामाजिक डर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वॉशरूम टॉयलेट में ही जाकर के यूरिन पास करते हैं, जिसको मैंने आपको पहले भी फंडामेंटल में भी लिखाया हो, जिसको हम कहते हैं शाई ब्लैडर। तो शाई ब्लैडर इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सोशल फोबिया। तो और भी बहुत से एग्जाम्पल है जो यहां पूछे जा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको यहां बता दिए हैं वही फुल एंड फाइनल आप याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो देखो बेटा, फोबिया के बारे में आप बता रहे, सबसे पहले हमने कहा कि जो फोबिया है वो सोशल फोबिया, एगारोफोबिया दोनों आपको बताए। नेक्स्ट आपने बताना है स्पेसिफिक फोबिया। अब देखो स्पेसिफिक जो फोबिया है, पॉइंट तो वही है, पर्टिकुलर विशेष, पर्टिकुलर वस्तु से रिलेटेड डर। तो अब ये जो स्पेसिफिक फोबिया आप यहां बता रहे हैं, इसके भी अलग अलग प्रकार या इसके भी अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। स्पेसिफिक फोबिया और स्पेसिफिक फोबिया जो आप यहां बताएंगे उसके भी क्या बताने हैं, कुछ टाइप। अब पर्टिकुलरी चीजों से, अब इसके प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं, बोलते जाओ जो आपको याद आ रहे हैं। देखो स्पेसिफिक जो टाइप्स ऑफ फोबिया है, जिसके अंतर्गत जैसे आप कह सकते हैं एक्रोफोबिया, फियर फ्रॉम हाइट। भाई हाइट और हाइट रिलेटेड भी डर जो है वो हो सकता है, और ऐसा ही फोबिया क्या कहलाता है, एक्रोफोबिया कहलाता है। इसके अलावा और बहुत से एग्जाम्पल हैं जो यहां आप दे सकते हो, जिसके अंतर्गत आपने यहां पर बताना है मोनोफोबिया। और ये मोनोफोबिया आपके एमएससी एंट्रेंस एम्स दिल्ली के अंदर आ चुका है। मोनो का मतलब अकेला, तो आपने यहां पर बताना है फियर फ्रॉम लॉनलीनेस, या आपने बताना है एलोन, अकेलापन और अकेलेपन का भी डर। जरल मोनो का मतलब है सिंगली, तो मोनोफोबिया एक व्यक्ति के अकेले रहने का डर होता है, और ये अकेले रहने का जो डर आप बता रहे हैं ये लॉनलीनेस आप कह सकते हो। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है एल्गोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया, बहुत से हैं। एल्गो पेन, फियर फ्रॉम पेन, क्लस्ट्रोफोबिया जानते हो ये एक इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्लस्ट्रोफोबिया फियर फ्रॉम द क्लोज स्पेस, फियर फ्रॉम द क्लोज स्पेस। अब क्लोज स्पेस तो एक तो ये आपको विद एग्जाम्पल एग्जामिनर पूछता है,
आपको एग्जामिनर सीधा सीधा कहता है कि एक क्लाइंट हैव द फियर फ्रॉम द सिटी स्कैन, एक क्लाइंट हैव द फियर इन गोइंग टू द लिफ्ट। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्लस्ट्रोफोबिया ही हैं, जिसके अंतर्गत उदाहरण के रूप में आप कह सकते हो सिटी स्कैन रिलेटेड, ये इस नाम से आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा जो आप यहाँ पर लिफ्ट में जाते हो, ये आपके एग्जाम में आ चुका है। तो एग्जामिनर या तो हर एग्जाम का अपना अपना स्टैंडर्ड है, मैं बार बार आपको बता देता हूं कि भाई हर एग्जाम इफ यू आर गोइंग फॉर, कह सकते हो कि CHO नॉर्मल आपके एग्जाम है, लोकल बॉडीज के एग्जाम होते हैं RPSC वगैरह, वहां पर तो सिर्फ टर्म आ सकती है कि व्हाट इज द क्लस्ट्रोफोबिया, या एक क्लाइंट हैव द फियर फ्रॉम द क्लोज स्पेस, क्या बोलेंगे, क्लस्ट्रोफोबिया। लेकिन अगर नॉर्सेट रिलेटेड प्रिपरेशंस अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर एग्जामिनर कंडीशन डाल देगा कि एक व्यक्ति है वो लिफ्ट में जाने से डर रहा है, एक व्यक्ति सिटी स्कैन की मशीन में डायग्नोसिस से डर रहा है। तो ये चीज क्या है, ये जनरली क्लस्ट्रोफोबिया को बताती है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नोजोफोबिया। भाई नोजोफोबिया जो है वो डिजीज रिलेटेड हो सकता है कि भाई फियर फ्रॉम डिजीज, जैसे मुझे ध्यान है ये भी आपके एग्जाम में आ चुका है। इसके अलावा नोजोकोमफोबिया, जिसमें हम कहते हैं फियर फ्रॉम हॉस्पिटल, आप पढ़ते हो ना नोजोकोमियल इंफेक्शन, तो नोजोकोमफोबिया और नोजोकोमफोबिया जो स्पेसिफाइड आप कह रहे हैं, तो ये जनरली हॉस्पिटल रिलेटेड आप कह सकते हैं। तो देखो बहुत से प्रकार के फोबिया हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं। तो अब इसी के अलावा आपने यहाँ पे बताना है भाई ये सारे के सारे स्पेसिफाइड फोबिया हैं। ट्रिपैनोफोबिया इंजेक्शन, फियर फ्रॉम इंजेक्शन, इंजेक्शन रिलेटेड डर हो सकता है, ट्रिपैनोफोबिया। तो देखो टर्म बहुत सी हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं, और ये जो स्पेसिफाइड आप बोल रहे हैं ये एक एक पॉइंट हमारे काम का है। जैसे आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा कि गैमोफोबिया, गैमोफोबिया मैरिज रिलेटेड हो सकता है। अरे भाई फोबिया बहुत से प्रकार के हो सकते हैं, यहां तो हम कुछ स्पेसिफाइड एग्जाम्पल बोल रहे हैं जो आपके काम के हैं, अन्यथा तो जहां फोबिया लग गया वो सारे के सारे ही आप कह सकते हो डर ही तो है। फियर फ्रॉम मैरिज, तो देखो ये अलग अलग प्रकार के फोबिया हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा और बहुत से हैं, जैसे नोमोफोबिया। नोमोफोबिया का मतलब होता है कि एक व्यक्ति बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकता है, वो भी डर सा ही है, अरे यार मोबाइल कहां गया, मैं क्या करूं। तो कह रहे हैं ना नोमोफोबिया मोबाइल से संबंधित है। नोमोफोबिया फियर विदाउट मोबाइल, मोबाइल के बिना अकेले रहना, मोबाइल के बिना क्या लाइफ है, वो भी डर के ही समान होती है। तो देखो ये आप बताओ, हिमेटोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो पानी से, हिमेटो ब्लड से, बहुत से पॉइंट है जो यहां आप बताएं। इसके अलावा मैं आपको यहां पर एक स्पेसिफाइड क्वेश्चन लिखूंगा कि व्हाट इज द phobia when a client have fear from travel in एरोप्लेन, एरोप्लेन में चढ़ने का डर। अब यहां पर मुझे बताओ ये क्लस्ट्रोफोबिया है या क्या, इसको हम जनरली कहते हैं एरोफोबिया।
ध्यान से सुन लीजिएगा, एरोफोबिया मतलब फ्लाइट रिलेटेड, ट्रैवल इन एरोप्लेन या फ्लाइट रिलेटेड फोबिया भी आप इसको कहते हैं। फोबिया रिलेटेड टू फ्लाइट। तो देखो किसी भी प्रकार से आपको पूछा जा सकता है, ये सब इंपॉर्टेंट और मुख्य रूप से देखे जाने वाले फोबिया और फोबिया के प्रकार हैं। तो यहां तक बताओ। लास्ट आप मुझे यहां पर बताओ कि फोबिया और फोबिया में जनरली लक्षण कैसे हो सकते हैं। तो ये कॉमन से लक्षण है, ये कोई काम के नहीं है, आते नहीं है, लेकिन फिर भी टैकीकार्डिया, ड्राइनेस ऑफ माउथ, पैल्पिटेशन, ये सारे के सारे कॉमन से लक्षण हैं। स्वेटिंग, पता नहीं चलेगा कि टैकीकार्डिया के हैं या किसके हैं, एंजाइटी के हैं, इसलिए इन पे ज्यादा फोकस ना करें। जितने भी मैंने टाइप बताए एक तो आप उन पे फोकस करें। एक लास्ट मैं आपको यहां बताना चाहूंगा इससे रिलेटेड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में एक तो हम लोग यहां पर पढ़ते हैं रिलीव एंजाइटी, कि जो भी पेशेंट की एंजाइटी है उसको कम करें। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको फोबिया में पूछा जाता है वो है आपका सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन। ये थेरेपी पढ़ाऊंगा उसी के अंदर बताऊंगा। सिस्टेमिक डिसेंसिटाइजेशन, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो डर है उसको क्या किया जाता है बेटा, कम किया जाता है। बेसिक मतलब समझ लीजिएगा कि डर को धीरे धीरे कम करना ही जनरली आप यहां बता सकते हो। तो इसके अलावा आपने यहां पर बताना है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज आप कर सकते हैं। तो जनरली ये सब में डिटेल, वैसे भी मैनेजमेंट जनरली जो है फोबिया का वो साइकोथेरेपी ही है, जो मैं आपको आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, रेगुलर बने रहें। धन्यवाद और थैंक यू।